नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सोने चांदी की कीमतों को लेकर। दरअसल सोने चांदी में जो ताबड़तोड़ उछाल आ रही थी, लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे थे, अब उसका उल्टा होना शुरू हो गया है। मतलब चांदी के भी रेट गिर रहे हैं और सोने के भी रेट गिर रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है और कहाँ तक रेट गिरते गिरते आएगा और कितना नीचे जाएगा सोना चांदी, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं सुमित गर्ग जी। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी सर, ये सोने चांदी की कीमतों में जो लगातार तेजी बन रही थी, चांदी 4 लाख के पार चला गया था, सोने ने भी नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए थे। अब देखा जा रहा है कि वैसे ही गिरावट भी बढ़ती जा रही है। चांदी करीब करीब 2.5 लाख पे आ गया है, सोना भी करीब करीब 1.5 लाख के आसपास आ चुका है। तो ऐसे में अब क्या लग रहा है सर, यहाँ से रेट और नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? मनीष जी देखिए, जो तेजी थी उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। उस टाइम जी। पे न्यूज़ चैनल्स और इंस्टाग्राम पे सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे सब जगह फ्लडेड था कि चांदी की यूसेज बढ़ गई है, सोने का भाव जो बढ़ रहा है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल कारण थे जिसमें चांदी की यूज बहुत ज्यादा हो रही थी, जी। उसकी वजह से चांदी की तेजी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। वो सब बातें मुझे लगता है पूरी तरह सच हैं। जी। जो मंदा आया है वो, मुझे मेरी ओपिनियन ये है कि वो मंदा जो है वो टेम्परेरी मंदा है। जी। मतलब हुआ क्या है कि कुछ न्यूज ऐसी आई जो चांदी के लिए अनफेवरेबल थी। जैसे यूएस गवर्नमेंट ने फेड का चेयरमैन बदल दिया, केविन वॉर्श को नियुक्त कर दिया। फिर एक न्यूज हमारे पास आती है कि रशिया जो है वो पहले जो रूबल में अपना डॉलर की सेटलमेंट कर रहा था या फॉरेन जी। एक्सचेंज की जो सेटलमेंट रूबल वगैरह में कर रहा था, उसको वो दोबारा से शायद डॉलर में करने की सोच सकता है। इस जी। तरह की जो पॉजिटिव न्यूज आती हैं जिससे वर्ल्ड में थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ने की उम्मीद बढ़ती है, जी। उन न्यूज से लोगों को थोड़ा सेफ लगना शुरू होता है और वो गोल्ड सिल्वर को छोड़कर इक्विटी की तरफ बढ़ते हैं। उसकी जी। वजह से गोल्ड सिल्वर में मंदा आता है। और दूसरा एक मेन रीजन है प्रॉफिट बुकिंग का। आप जी। देखिए कि सीएमई जो कमोडिटी एक्सचेंज है न्यूयॉर्क के, और एमसीएक्स इंडिया का जो कमोडिटी एक्सचेंज है, इन जी। दोनों एक्सचेंजेस ने अपने मार्जिन मनी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब मार्जिन मनी से मतलब है कि जब कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर कुछ भी जी। ट्रेडिंग करता है तो उसको कुछ मार्जिन मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है अपनी मंदा तेजी को सुरक्षित करने के लिए। जी। तो वो मार्जिन मनी लगभग 15 से 20% होती थी, जो सीएमई ने बढ़ाकर एकदम से 70% कर दी। तो जी। यानी कि जो भी लोग एमसीएक्स पे या सीएमई पे वायदा बाजार में काम कर रहे थे, उन लोगों को अपना मार्जिन मनी ना होने की वजह से अपने सौदों को, अपनी जो भी उनकी लाइव ट्रेडिंग थी उनको निरस्त करना पड़ा, उनको जी। रोकना पड़ा। उसकी वजह से बाजार से एकदम से बायर खत्म हो गए, कम हो गए। तो जी। जो चांदी और सोने में लगातार तेजी देखी जा रही थी, उसके पीछे दो मेन रीजन है। एक फेड का चेयरमैन बदलना, जी। और दूसरा कमोडिटी एक्सचेंज में मार्जिन मनी का बढ़ावा देना। उन दोनों वजहों से दोनों मेटल्स ने बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप को करेक्ट किया है। बट जी। मुझे अब ये लगता है कि ये लेवल्स ऐसे हैं जहां पे लोगों को थोड़ा सा पेशेंस और दिखाना चाहिए, थोड़ा जी। होल्ड करना चाहिए। अभी दोबारा मार्केट वापस मेरे को लगता है कि बढ़ने के लिए तैयार खड़ी है यहाँ पर। जी। मतलब आपको लग रहा है कि सर अभी और नीचे जाएगी ये कीमतें, मतलब और अभी गिरावट आ सकती है? तो ऐसे में सर कोई नहीं नहीं, गिरावट नहीं आएगी इसके बाद? नहीं मनीष जी, मैं कह रहा हूँ कि गिरावट अब आ चुकी है। अब जी। यहाँ से वापस बाजारों को उठना चाहिए, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे तेजी का रुख दोबारा ही शुरू होगा। भले उसमें 1 महीना 2 महीना लग जाए, 15 दिन 20 दिन, कुछ भी मतलब समय और लग सकता तेजी, अब यहाँ से तेजी का रुख शुरू हो सकता है, आपका कहना है? शुरू हो जी। सकता है। देखिए जी सर, कुछ चांदी रिपोर्ट्स तो ऐसे थे, लगभग कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था, कई रिपोर्ट्स थी जो चांदी को लेकर था कि चांदी 7 लाख के आंकड़े को पार करेगी, सोना 4 लाख को पार करेगा। तो क्या ये सब रिपोर्ट्स अब धरे के धरे रह गए? मतलब ये नहीं नहीं लॉन्ग टर्म के लिए मनीष था जी, ये? बिल्कुल नहीं। हाँ एग्जैक्टली कोई भी जी। जो धारणा बनती है, जी। क्या चांदी की बैटरी बननी बंद हो गई, क्या सोलर पैनल्स में जी। चांदी लगनी बंद हो गई, क्या जी। अब वो जो इंडस्ट्रियल यूसेज चांदी के चल रहे थे कि हाँ बैटरीज में लग रहा है, सेल्स में लग जी। रहा है, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ गया है, इट इज ए वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर न्यू एज बैटरीज, वो सब खत्म थोड़ी ना हो गया है। वो तो यूज उसका वैसे ही है। अगर जी। अभी भी हम सिल्वर की कारोबार को अगर हम चाइना में देखेंगे, तो चाइना में जैसे पेपर ट्रेडिंग नहीं होती, वहां पे कॉमेक्स जी। ट्रेडिंग या ये सब ट्रेडिंग्स नहीं होती। तो जी। वहां की ट्रेडिंग में अगर हम बाजार को देखते हैं, तो अभी भी फिजिकल मार्केट जो है वो $100 के आसपास ही चल रही है, जबकि इंडियन मार्केट्स में या कमोडिटीज एक्सचेंजेस में वर्ल्ड में वो $70 के आसपास आ चुकी है। तो जी। ऐसा नहीं है कि फिजिकल सिल्वर जो है वो दोबारा अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कम हो गई है। वो सारे फैक्टर्स एज इट इज वहां के वहां ही है। जी। फिजिकल सिल्वर अभी भी तेज है। जैसे ही बाजार दोबारा स्टेबल होंगे, बाजारों से ये जो कमोडिटी एक्सचेंजेस में मार्जिन मनी बढ़ने से जो उठापटक हुई है, वो जैसे ही स्टेबल होगा, मुझे लगता है बाजार वापस तेजी की तरफ रुख करेगा ही करेगा।
जी सर, जैसा कि शादियों का सीज़न भी है, लोग इंतज़ार कर भी रहे थे कि सोना थोड़ा सस्ता हो जाए, तो कम से कम शादियों के सीज़न में ज़्यादा सोना खरीद पाएँगे। तो उनके लिए तो ज़रूर राहत की बात है, लेकिन सर आपको क्या लग रहा है, कोई फिगर बता पाएँगे कि कहाँ तक कीमतें और नीचे जा सकती हैं, उसके बाद लोगों को खरीदारी करनी चाहिए? सर मेरी ओपिनियन में दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर। 1.5 लाख ओके, का गोल्ड का स्तर और 2.5 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए पे अभी चांदी ट्रेड कर रही है, लगभग जी, 2,35,000 सिक्स जी, पे। ये बहुत बहुत लुक्रेटिव, बहुत अच्छे भाव हैं। वॉरेन बफेट जी, हमेशा कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। अभी जी, सब लोगों को मंदे में मंदा दिखता है और तेजी में जी, तेजी दिखती है। जी, अभी हम चांदी में लगभग 4,16,000, 4,20,000 के स्तर से दो जी, लाख पच्चीस हजार के स्तर पर हैं। जी, लगभग 50% से भी ज्यादा की करेक्शन हम देख चुके हैं। जी, इस करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा खरीदारी का मौका है रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिनको फिजिकली गोल्ड और सिल्वर में जी। अपनी घर की शादी के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं पे भी सोना चांदी लेना है, तो ये बहुत अच्छा समय है। उनको जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और एक अच्छे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। जी सर, ये जो चांदी के बारे में कहा जाता रहा है कि चांदी का स्वभाव ही बहुत चंचल होता है, चढ़ती भी है तो बहुत तेज चढ़ती है, गिरती भी है तो बहुत तेज गिरती है। तो सर इसका जी रीज़न क्या है, आखिर चांदी में ऐसा क्या है कि एकदम आकाश में सीधा चली जाती है रॉकेट और फिर धीरा धड़ाम, तो मतलब ऐसा क्या हो जाता है चांदी में? मनीष जी, ये थोड़ा ना स्पेक्युलेटिव मेटल है। इस जी, मेटल में क्या होता है, गोल्ड जैसे क्या है, वर्ल्ड की करेंसी है। आप जी, देखेंगे तो गोल्ड 1,90,000 से 1,60,000 तक ही आया है। गोल्ड जी, में उतनी बड़ी करेक्शन नहीं आई है जैसे चांदी में आ गई। चांदी जी, बड़ी भी वैसी ही थी। दिसंबर जी, 15 के आसपास चांदी 2 लाख थी और जी, 30 जनवरी के आसपास चांदी 4 लाख थी। जी, तो एक महीने में ही चांदी ने 2 लाख से 4 लाख के स्तर को छूकर 100% की तेजी दिखाई। जी, और वैसे ही उसने 50% की मंदी अगले 15 दिन में दिखा दी। तो जी, आप समझिए, एक स्पेक्युलेटिव मेटल है, इंडस्ट्रियल मेटल है, ना कि गोल्ड की तरह एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट मेटल है। तो जी, चांदी में क्या होता है, आज डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गेम है। वर्ल्ड के बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो आज चांदी ले रही हैं और 15 दिन के लिए चाइना बंद हो गया, चांदी की डिमांड थोड़ी कम हो गई, तो अपने आप ही माल नीचे आ जाएगा। तो जी, इस तरह से भी वर्क करती है चांदी। और दूसरा, प्रॉफिट टेकिंग का बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो जी, चांदी जो है वो इंडस्ट्रियल मेटल के साथ साथ एक लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट मेटल भी है। तो लोग जी, उसके साथ प्ले कर रहे हैं और डिमांड सप्लाई की गेम की वजह से उसके भाव बहुत तेजी से उठापटक हो रहे हैं। इसमें जी, चांदी की अपनी पर्सनल चंचलता कोई काम नहीं कर रही। जी, लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स, एकदम से क्या होता है ना, लोग भेड़ चाल में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी, जैसे ही स्पेकुलेशन चल रही थी कि चांदी 6 लाख, चांदी $300 हो जाएगी, जी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स सजेस्ट कर रहे थे, जेपी मॉर्गन जैसे, रॉबर्ट कियोसाकी जैसे बड़े जो जी, एनालिस्ट हैं, वो सजेस्ट कर रहे थे कि चांदी $300 का आंकड़ा पार कर जाएगी। इस तरह की न्यूज थी, तो एवरीबडी वाज लाइक बुलिश अबाउट सिल्वर। वो सब लोग चांदी लिए जा रहे थे, चांदी तेज होती जा रही थी। जी, करेक्शन आई, अब सब लोग कह रहे हैं कि मंदा हो जाएगा, तो अब सब लोग चांदी बेच रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो भाव नीचे गिरते जा रहे हैं। बट एक जी, समय, ये अब ऐसा समय है, यहाँ से गिरने को अभी भी है कि हो सकता है 10-20 हजार रुपए चांदी और गिर के 2 लाख का स्तर छू जाए या एक लाख जी, नब्बे हजार के स्तर को एक बार टच कर जाए। जी, लेकिन ओवरऑल सिल्वर जो है वो बहुत, आई एम वेरी बुलिश अबाउट सिल्वर। जी। सर एक और कहा जाता है कमोडिटी मार्केट में अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी भी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा मतलब स्पेकुलेशन से भी बहुत हाई हो जाता है तो उसका एक रिप्लेसमेंट मार्केट में तैयार हो जाता है, जो कि हमें जी कॉपर के रूप में देखने को मिला भी है। मतलब कॉपर जी ने भी जो रिटर्न दिया है वो किसी भी मामले में चांदी से कम नहीं है। तो क्या आपको लगता जी। है कि चांदी को रिप्लेस करके कॉपर अब आगे बढ़ने वाला है? देखिए, बीइंग ए ज्वेलर, मैं सोने चांदी के बारे में बहुत अच्छी राय दे सकता हूँ। कॉपर जी, के बारे में मैं उतना टच में नहीं हूँ, बट जी, हाँ, कॉपर एक ऑल्टरनेटिव मेटल की तरह आगे उभर के आ रहा है। और जी, जहां जहां पे चांदी की जरूरत इंडस्ट्रीज में है, उसका ऑल्टरनेटिव कॉपर तो है ही। और जी, कॉपर सालों से इंडस्ट्रीज में यूज होता जा रहा है और अब उसकी डिमांड भी बढ़ रही है ऑब्वियसली। जी, जहां जहां पे सेकेंडरी चीजें बनेगी, जैसे हाई एंड बैटरीज होंगी, तो उनमें चांदी का यूज होगा। जो जी, उसकी सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट होगा, तो उसमें ऑब्वियसली कॉपर की मात्रा ज्यादा होगी। जी, कॉइलिंग्स में, मोटर कॉइल्स में, एयर कंडीशनिंग में, इन सब में कॉपर की मात्रा बहुत अच्छे से यूज होती है। तो जी, ऑब्वियसली कॉपर इज गोइंग टू राइज, हमेशा ही बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी, तो लेकिन सिल्वर की ऑल्टरनेट की तरह से कॉपर को देखा जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बिकॉज जी, सिल्वर की अपनी प्योरिटीज हैं, अपनी उसकी जी, पर्टिकुलर्स हैं फंडामेंटल्स जो है। जी, सब मैच नहीं होंगी। जी, मतलब आप कह रहे हैं ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन सर एक बात, आप चूंकि ज्वेलर्स भी हैं, तो आपने सोना चांदी के जब तेज रेट भाग रहे थे रेट, मतलब धनतेरस पर शायद मैं आपके साथ बैठा था एक बार, तब हम लोगों ने जी प्रेडिक्ट किया था कि सोना यहाँ से कहाँ जाएगा, और देखते देखते जी सोने चांदी ने मतलब 50.5 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो सर एज जी ए मनीष ज्वेलर जी। अब आपको लगता है कि मतलब आम आदमी को थोड़ा सा, जिनके घर में शादी ब्याह का टाइम है जो भी है, तो उनके लिए थोड़ा ये खरीदारी का वक्त आ गया अच्छा खासा?
बिल्कुल आ गया मनीष जी, आपको सही याद है, हम धनतेरस के समय पे बैठे थे, चांदी जी लगभग 1.5 लाख के स्तर पे थी जी और सोना शायद 1 लाख के आसपास था। तब हम जी यही बात कर रहे थे कि क्या सोना 1.25 लाख हो जाएगा। आज जी देखिए हम 1.5 लाख का भाव हमें सस्ता लग रहा है, जी और चांदी में 2.5 2 2.5 लाख के भाव हमें लग रहे हैं कि ये लुक्रेटिव भाव हैं। जी ऐसे ही एक एक अच्छे एनालिस्ट की बात मुझे याद है, वो कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड ए बेटर लाइफ। तो राइट सब कुछ आगे आने वाले समय में तेज होना ही है, बढ़ना ही है। तो जी हमेशा ये जो मार्केट्स हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं, चाहे वो मेटल की मार्केट्स हैं चाहे स्टॉक जी मार्केट्स हैं, वो जी हमेशा पेशेंस टेस्ट करती हैं इन्वेस्टर की। जी अगर लॉन्ग होल्डिंग इन्वेस्टर्स हैं तो लॉन्ग करके चलिए, आपकी पोजीशंस को आप घबराइए मत। जी दोनों ही मेटल ऐसे हैं जो हमेशा रहेंगे और हमेशा बढ़ते रहेंगे। जी तो आप यू मतलब एवरीबडी शुड स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर। चाहे उन्होंने 4 लाख पे भी इन्वेस्ट किया है, तो जी भी मैं उनको यही राय दूंगा कि कहीं पे भी घबरा के एग्जिट मत कीजिए। जी आपके सारे भाव वापस आएंगे और आपको खुशी होगी कि उन्होंने चांदी में इन्वेस्ट किया, चाहे किसी भी समय पे किया हो। जी मतलब लॉन्ग टर्म में आप निवेश कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चांदी सोना फिर बिल्कुल से अपना जलवा दिखाएगा और फिर से उसी जी। रेट पर जाएगा, और हो सकता है 7 लाख भी क्रॉस करे, भले ही इसमें 2 साल लगे या 5 साल लगे, वो लॉन्ग टर्म की बात है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर दे शुड स्टे इन्वेस्टेड। अगर उनके पास कैपेसिटी है, ये बहुत अच्छे भाव हैं जहां पे हम 50% तक की करेक्शन देख रहे हैं। जी अगर उन्हें लगता है कि कहीं पे भी उनके पास कुछ कैपिटल और है और वो यहाँ पे कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जी एवरेज करने का टाइम है। 50% की गिरावट जो एक बहुत अच्छा समय होती है कि वो एवरेज करें और यहाँ पे वो दोबारा अपनी क्वांटिटी को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। फ्यूचर स्टिल, मैं फ्यूचर के लिए बहुत बुलिश हूँ और बहुत ब्राइट फ्यूचर है सिल्वर और गोल्ड दोनों में। जी सर, एक जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, आपने भी कहा कि प्रॉफिट बुकिंग, तो इतनी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या बल्क में प्रॉफिट बुकिंग हुई है जिसकी वजह से चांदी का ये हाल हुआ है? क्योंकि आपने जैसा बताया कि 15 दिन में 2 लाख रुपए बढ़ जाना और फिर अगले 15 दिन में करीब करीब 1 लाख रुपए कम हो जाना, तो ये सर क्या प्रॉफिट बुकिंग है या कोई और भी रीजन है, खास करके चांदी के लिए? देखिए मनीष जी, बहुत समय से ना ऐसा माहौल कभी भी नहीं रहा कोई भी मेटल्स की मार्केट में या इक्विटी जी मार्केट में, जब इतना टर्मोइल्स हमने देखे हों कि बहुत तेजी जी से सामान बढ़ रहा है और बहुत तेजी से ही उनके भाव घट रहे हैं। जी ये सारा जो अभी यहाँ पे वर्ल्ड में जो सिचुएशंस है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, रोज कुछ ना कुछ नई अपडेट हमारे पास न्यूज में आ रही है कि कहीं पे टैरिफ लग गए, कहीं पे वॉर की सिचुएशन बन गई है, उन्होंने अपने ट्रूप्स भेज दिए हैं, वेनेजुएला पे अटैक हो गया है, फेड का चेयरमैन चेंज हो गया है, जी रशिया की पॉलिसी चेंज हो गई है, यूक्रेन पे वॉर रुकेगा या नहीं। इस तरह की न्यूज जो है वो वर्ल्ड को अनस्टेबल जी करती हैं, वर्ल्ड को थोड़ा सा टर्मोइल में लाती हैं, जी लोगों के माइंड को फ्लिकर करती हैं। तो लोग एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढते हैं कि हम क्या करें, अपने सामान को हम कहाँ पार्क करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ पार्क करें कि हमें बढ़े या ना बढ़े लेकिन हमारा पैसा सेफ रहे। एक जी रिटेल इन्वेस्टर सीधा सीधा यही सोचता है। तो जी ये सोचने के लिए गोल्ड उनको सबसे इजी ऑप्शन दिखाई देती है। जी सिल्वर एक सेकेंडरी ऑप्शन की तरह उभर के आई है जब गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव हो गया, अनअफोर्डेबल हो जी गया। तो धीरे धीरे लोगों ने सिल्वर को चूज करना शुरू किया। तो इस वजह से ये दोनों मेटल बहुत तेजी से भागे। जी आप देखिए, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जेपी मॉर्गन जैसे हेज फंड्स हैं, इंडिया के कुछ जी बड़े हेज फंड्स हैं, वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं। जी आप देखिए, ये चाइना जैसी कंट्री जो 100% डॉलर के ऊपर अपने रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग बना के चल रही थी, उन्होंने अपने डॉलर रिजर्व्स के ग्राफ को पूरा डाउन कर दिया है और जी उन्होंने गोल्ड के रिजर्व्स को पूरा अप कर दिया। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड नाउ। जी तो इस तरह के कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स, इंडिया अपना सोना वापस ला रहा है, इंडिया में जो सेंट्रल बैंक अपना रिजर्व बैंक, वो इधर उधर से जहां जहां कंट्रीज में गोल्ड पार्क था वहां से अपना गोल्ड रिटेन कर रहा है वापस। तो जी जब वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स अपना गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज है, उसकी वजह से ये चालें आई हैं। जी और फिर वहां पे हमने कुछ न्यूज देखी, फेड चेयरमैन वाली और दूसरी कुछ न्यूज जी देखी जिनकी वजह से गिरावट आ गई। जी लेकिन जो अनस्टेबिलिटी है वो अभी भी वैसी ही है, अभी भी टैरिफ वॉर्स कोई खत्म नहीं हुई है, रोज हमारे जी पास नई न्यूज आती है, रोज किसी न किसी कंट्री पे अटैक होने की सिचुएशंस बन रही हैं। जी तो दोनों ही मेटल मुझे लगता है दोबारा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जी साहब, एक आम आदमी के लिए सवाल कि आप चूंकि ज्वेलर भी हैं और आप करीब से मतलब आम लोगों को देखते भी हैं, क्योंकि आपके यहाँ लोग सोना चांदी खरीदारी करने आते होंगे, तो सर जब सोने की कीमत बहुत तेज़ भाग रही थी, मतलब रॉकेट बनी हुई थी, तब क्या खरीदारी कुछ कमी आई थी डिमांड में या डिमांड बढ़ती जा रही थी? मतलब कौन सा सोना सबसे ज़्यादा बिक रहा था, क्योंकि फिजिकल देखिए जब, गोल्ड या डिजिटल गोल्ड? नहीं डिजिटल गोल्ड तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लोग डिजिटल जी गोल्ड भी लेते हैं, जिनके पास इजी एक्सेस है, जो टैक्स सेवी हैं वो डिजिटल गोल्ड जी लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जब बहुत तेजी की मार्केट बन जाती है तो जो कंज्यूमर है वो रुक जाता है थोड़ा। जी कंज्यूमर को घबराहट शुरू हो जाती है कि 1,80,90,000 का भाव है, इस जी भाव पे हमारे को ज्वेलरी लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। जी लेकिन जो इन्वेस्टर है जी वो उस समय भी गोल्ड के कॉइन्स वगैरह या रॉ गोल्ड हमसे लेता रहता है, जी उसकी डिमांड कभी कम नहीं होती।
रिटेल सर। इन्वेस्टर भाव के समझता है, उसको देख के खरीदता है। जी सर, एक आखिरी सवाल, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा था हो सकता है सोना 1 लाख के नीचे भी आ जाए और चांदी जो है 1.5 लाख के नीचे पहुंच जाए, तो क्या सर ऐसा जी संभव लगता है आपको नियर टर्म में? सर, होने को कुछ भी हो सकता है, जी। बाजार किसी के सगे नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि दीज आर द बॉटम प्राइसेस और इससे नीचे भाव नहीं जाना चाहिए। इससे एक नीचे लाख पे भाव नहीं सोना जाना चाहिए। आता मुझे नहीं दिखाई देता। जी हाँ, मतलब कुछ आप। बहुत ही शांति हो गई, ट्रम्प की वहां पे जो उनका कार्यकाल है वो खत्म हो गया और फिर से जी। सब कुछ स्टेबल हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ से सोना जो 5,000 के डॉलर्स पे चल रहा है दोबारा 4,000 के डॉलर को छू जाए। जी लेकिन अभी अभी की सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। तो मतलब अब इससे बॉटम जाने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती है, तो ये खरीदारी का सबसे सही समय है, राइट सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो सर TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सोने चांदी की कीमतें ऐसे ही रॉकेट बनती रहे ताकि इन्वेस्टमेंट को और भी फ़ायदा मिलता रहे। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार मनीष जी। जी, तो जी ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म में अगर आपने सोना चांदी खरीद रखा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोना चांदी नए रिकॉर्ड बनाएगी। और जो रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चांदी 7 लाख और सोना 5 लाख तक पहुंचेगा, तो आज न कल वो देर सवेर पहुंचेगा ही। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में जैसा कि एक्सपर्ट ने कहा कि ये खरीदारी का बिल्कुल सही समय है, तो अब आप सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो अब आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि इससे नीचे कीमतें अब नहीं आएंगी। तो ऐसे ही ज़रूरी बातों को देखने के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।